हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस का। ये प्रीलिम्स अतुल्य सीरीज के अंदर ये टॉपिक है और ये इन जनरल भी आपके लिए हमेशा रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंडिया इस एक कंट्री के साथ कर रहा है या फिर इस ग्रुपिंग के साथ कर रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में ये टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, आपके लिए रेलेवेंट है। तो इस वजह से हम प्रीलिम्स और इन फैक्ट्स को वैसे आप मेंस के टॉपिक में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप किसी कंट्री के डिफेंस रिलेशंस के बाद लिख रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजिक रिलेशंस के बारे में लिख रहे हैं, या रशिया हो या फिर फ्रांस हो, तो उसमें आप बायलेटरल एक्सरसाइजेस के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगेन तो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस का। साथ में मैं कुछ कंट्रीज की लोकेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्म फोर्सेस, आपका नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया और कभी कभार कोस्ट गार्ड भी हो गया, ये बहुत सारी आपकी बायलेटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का ये है आपकी कंट्री, मैंने आपको बताया भी था पिछले एक लेक्चर में। इसकी कैपिटल कैनबेरा। ये आपकी इंपॉर्टेंट आपकी सिटीज हैं, मेलबोर्न हो गई, सिडनी हो गई। मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ आपकी यहाँ पे आ जाती है कोरल सी में, और ये आपका तस्मानिया का आपका आइलैंड है। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक हो गया आपका ऑस्ट्रा हिंद। अगेन ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एक्सरसाइज किस फोर्स के साथ कर रहे हैं। आर्म फोर्सेस के साथ कर रहे हैं, आर्मी के साथ कर रहे हैं, नेवी के साथ कर रहे हैं, एयरफोर्स के साथ कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रा हिंद करके एक एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया। अगेन इसमें से पता तो चल जाएगा कि हिंद हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रा हो गया तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी ऐसे कोई बायलैटरल रिलेशंस नहीं है, तो ऑस्ट्रा मतलब यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया ही हो गया। तो ये हम आर्मी के साथ करते हैं, या फिर दोनों साइड्स की आर्म फोर्सेस, आर्मी जो है वो आपकी कंडक्ट करती है ऑस्ट्रा हिंद। और ऑस इंडेक्स जो है वो आपकी नेवी है। ये बायएनियल लेवल पे होती है आपकी, 2 साल में एक बार होती है आपकी। ऑस इंडेक्स होगी बिटवीन नेवीज, ऑस्ट्रा हिंद होगी बिटवीन आर्मीज। एक और एक्सरसाइज है बाय द नेम ऑफ एक्सरसाइज ब्लैक पिच। ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ब्लैक पिच। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये ऑस्ट्रेलिया लेड एक एक्सरसाइज है। ये एयरफोर्स कंडक्ट करती है आपके ऑस्ट्रेलिया की, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज को इनवाइट करती है। 2018 में इंडिया को इनवाइट करा गया था पहली बार। तो हेंस इट्स नॉट अ बायलेटरल एक्सरसाइज, इट्स अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इनिशिएटेड बाय ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, और ये आपके कंडक्ट करती है। तो ऑस्ट्रा हिंद हो गई, आर्मी के साथ आपकी हो गई, बिटवीन द आर्मीज ऑफ टू कंट्रीज। ऑस इंडेक्स हो गई आपकी नेवी, बिटवीन द नेवीज ऑफ टू कंट्रीज। अगेन इन द मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट आपका इसमें पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि दे कैन आस्क बायलेटरल एक्सरसाइज ऑफ वन कंट्री इटसेल्फ, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एक्सरसाइज है, फ्रांस के साथ ये सारी एक्सरसाइज है। सो यू हैव टू मैच द फॉलोइंग कि कौन सी एक्सरसाइज कौन सी डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस आपकी करती है। ऑस्ट्रेलिया का ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपने बांग्लादेश के बाद। तो ये बांग्लादेश का मैप है आपका। ये ध्यान रखना कि बांग्लादेश है आपका, तो यहाँ पे आपका मिजोरम को सभी साथ टच करता है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज याद रख लेना। इसकी जो नेबरिंग स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, फिर आपका यहाँ पे मेघालय आ गया, त्रिपुरा हो गया एंड मिजोरम हो गया आपका। ये मिजोरम आपका हो गया। तो ये ध्यान रखना कि बांग्लादेश आपका मिजोरम को भी टच करता है। और बांग्लादेश आपको पता है चिटागोंग हो गया, यहीं पे आपका कॉक्स बाजार भी हो गया। और यहाँ पे एक ये छोटा सा आइलैंड है भाषण चार, भाषण चार आइलैंड। ये भाषण चार आइलैंड है। यहाँ पे रोहिंग्यास को यहाँ पे आपका डिपोर्ट करा जा रहा है कि रोहिंग्यास यहाँ पे सेटल करे जाएंगे, जो रोहिंग्यास आपके म्यांमार से गए हैं। तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ लेना। ये आपका गेंजेस है, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहां से आपकी बराक रिवर जाती है आपकी। तो ब्रह्मपुत्र आपकी बन जाती है जमुना, गंगा बन जाती है आपकी पद्मा। और पद्मा रिवर के यहाँ पे मैं कुछ और भी टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे रोपुर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो इंडिया, रशिया और बांग्लादेश कंस्ट्रक्ट कर रही है मिलके इन बांग्लादेश। तो ये ध्यान रखना बांग्लादेश के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज है। तो जो इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में इस टाइम पे आपका रिफ्यूजी क्राइसिस तो है, माइग्रेंट्स का इश्यू है, साथ में आपका इलीगल स्मगलिंग ऑफ कैटल स्मगलिंग, वो भी एक इश्यू है। इसके ऊपर भी थोड़े दिन पहले हिंदू न्यूज़पेपर में आपका अप्रैल 2022 में आपका आर्टिकल आया था हिंदू न्यूज़पेपर में। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं देख सकते हैं आप, काफी सारी एक्सरसाइज है। तो संप्रीति एक्सरसाइज होगी, वो आर्मी दोनों साइड की आपकी कंडक्ट करती है।
इंडिया बांग्लादेश कॉरपैट ये आपका नेवी करती है। बोंगो सागर ये भी आपका नेवी करती है। ये काफी इजी है वैसे, बोंगो हो गया, सागर हो गया, सागर आपका यानी कि वाटर रिलेटेड हो गया, बोंगो हो गया यानी कि बांग्लादेश हो गया। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से, जिसको थोड़ा सा भी वर्ड्स के साथ आपको आइडिया है। फिर इंडिया बांग्लादेश बायलेट ये भी आपका नेवी आपका कंडक्ट करती है। और इंडिया बांग्लादेश एसएफ एक्सरसाइज ये भी आपका नेवी होती है टाइम टू टाइम। टेबल टॉप एक्सरसाइज है बिटवीन द टू कंट्रीज, ये आपका एयरफोर्स करती है। इसमें से मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है आपकी, जो यूपीएससी में कंफ्यूज करने के लिए पूछी जा सकती है, वो है एक्सरसाइज संप्रीति। इंडिया बांग्लादेश कॉरपैट हो गया, बोंगो सागर, इंडिया बांग्लादेश बायलेट हो गया, इंडिया बांग्लादेश एसएफ एक्सरसाइज, ये सारी नेवी करती है। टेबल टॉप एक्सरसाइज हम काफी सारी कंट्रीज के साथ करते हैं, तो ये जस्ट अनदर एक्सरसाइज है बांग्लादेश के साथ। इसमें से संप्रीति एक्सरसाइज, इसका ध्यान रखना, ये आर्मी के बीच में करी जाती है इंडिया और बांग्लादेश की, ये ध्यान रखना। अब हम चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना के साथ तो वैसे हमारे बॉर्डर रिलेशन स्ट्रेंड है, आपको पता भी है कि लद्दाख में भी इस टाइम पे इशू चल रहा है। सोंगपो लेक, पोसोंगसो आपका लेक जो है वहां पे, उसके साथ इशू चल रहे हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है आपकी, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भी है, ये भी है। इस वाले पोर्शन में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं हम। तो चाइना के साथ भी इश्यू है। और ये चाइना में ध्यान रखना कि यहाँ पे हांगकांग है और ये मकाऊ है, यहाँ पे दोनों की लोकेशन भी ध्यान रखना है। यहाँ पे भी इश्यूज चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और इस जगह का नाम ध्यान रखना, गुआंगझोउ। तो ये भी है क्योंकि यहाँ पे आपका अभी क्रैश हुआ था, यहाँ पे एक प्लेन भी हुआ था आपका मार्च अप्रैल में। और ये ताइवान है आपका, और ये आपका नॉर्थ कोरिया हो गया। तो ये आपका चाइना का मैप है, यहाँ पे इसके रिवर्स भी आप ध्यान रख लेना। तो चाइना के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? हैंड इन हैंड। ये वैसे बहुत आयरॉनिक है क्योंकि थोड़े टाइम पहले आपका इंडियन आर्मी और इंडिया चाइना के बीच में हैंड इन हैंड कॉम्बैट हुआ था, लड़ाई हुई थी। हो सकता है शायद उसी एक्सरसाइज का नाम दे दिया हो, पर हैंड इन हैंड जो आपकी है वो आर्मी के बीच में होती है। एयरफोर्स और नेवी के बीच में, इंडिया और चाइना की एयरफोर्स और इंडिया और चाइना की नेवी के बीच में अभी कोई एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में आपका कंफ्लिक्ट में है। एक और एक्सरसाइज का नाम है चांगथांग, ये भी दोनों साइड्स की आर्मी के बीच में है। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हैंड इन हैंड। ऐसा लगेगा कि चाइना के साथ क्योंकि हमारे स्ट्रेन रिलेशन है शायद कोई एक्सरसाइज ना हो, बट वो गलत होगा। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है वो चाइना के साथ है। फिर हम बात करते हैं इजिप्ट के बारे में। अगेन अब यहाँ पे नाइल देख सकते हैं, जिसे कहा जाता है कि इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका सुएज कैनाल हो गया, ये आपका सिनाई पेनिजुला हो गया, जिसे एक बार इजराइल ने आपका कैप्चर करा था। ये गाजा स्ट्रिप है। ये ध्यान रखना कि जो गाजा स्ट्रिप है आपकी इजराइल में, आपका जो पैलेस्टीन करके रीजन है, पैलेस्टीन रीजन इज डिवाइडेड बिटवीन गाजा स्ट्रिप एंड आपका वेस्ट बैंक हो गया। तो गाजा स्ट्रिप टचेस द सिनाई पेनिजुला विच इज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट। ये आपका गल्फ ऑफ सुएज है, ये आपका गल्फ ऑफ अकबा है, ठीक है। और ये आपका रेड सी हो गया। तो अगेन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लेना। इजिप्ट के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? साइक्लोन एक्सरसाइज। साइक्लोन इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज विद इजिप्ट। तो ये आपकी हो गई। इजिप्ट वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रांस के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस इस टाइम पे हमारा कहा जाता है कि बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कहा जाता है, द BFF। वैसे तो रशिया को कहा जाता था, पर रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। बट कुछ ना कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस के चक्कर में रशिया के साथ रिलेशन में थोड़ा सा आपका तनाव आ रहा है, हल्का सा स्ट्रेन आ रहा है। बट फ्रांस के साथ हमारे कोई भी इशू नहीं है। फ्रांस के साथ हमारे रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रांस की लोकेशन है। और फ्रांस के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं करते हैं? तीनों आपकी जो आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कुछ ऐसी कंट्रीज होगी जैसे बांग्लादेश हो गई, चलो। और लेकिन अगर मेजर कंट्रीज में बात करें तो रशिया हो गया, आपका USA हो गया, फ्रांस हो गया, जिसके साथ तीनों डिवीजन, यूके हो गया। तो ये तीनों डिवीजन आर्म फोर्सेस की जो मेजर डिवीजन आपकी आर्मी, एयरफोर्स और आपका नेवी, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्रांस के साथ कौन सी है? शक्ति हो गया, वो आर्मी के बीच में होती है, बिटवीन द आर्मी ऑफ टू कंट्रीज, फ्रेंच आर्मी एज वेल एज इंडियन आर्मी। वरुण हो गया या फिर वरुणा हो गया, वो आपका नेवी हो गया। और गरुड़ हो गया, ये आपका एयरफोर्स हो गया। आई थिंक फ्रांस की जो एक्सरसाइज है वो याद करना काफी इजी है। गरुड़ वैसे इंडियन माइथोलॉजी में आपका गरुड़, वहां पे आपका एक वो पक्षी हुआ करता था रामायण में, तो वो गरुड़ हो गया। वरुण हो गया आपका यानी कि नेवी, और शक्ति हो गया आर्मी। तो ये हो गया गरुड़, गरुड़ जो आपका पक्षी था वो आपका एयरफोर्स हो गया। वरुण हो गया आपका नेवी के बीच में एक्सरसाइज, और शक्ति होगी आर्मी के बीच में एक्सरसाइज। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया का। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाए तो ये इंडोनेशिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया मैंने शो करा था, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही आपका इंडोनेशिया है, एंड आपका
पपुआ न्यू गिनी एंड तिमोर लेस्ते आपका है। तो ये इंडोनेशिया है, एज यू कैन सी साउथ ईस्ट एशिया में सबसे साउथ में आता है। इसकी अभी कैपिटल है जकार्ता, लेकिन इसको शिफ्ट करा जा रहा है। वो भी आप देख लेना कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्नियो का आइलैंड है और इसमें इंडोनेशिया का मेजर पार्ट है। ये मलेशिया के अंडर आते हैं, ये ब्रुनेई कंट्री है आपकी। तो अगर इंडोनेशिया के साथ देखें हम कौन सी है, मैंने आपको बताया था कि गरुड़, जो गरुड़ है आपका, वो फ्रांस के साथ आपका एयरफोर्स, मतलब दोनों साइड्स की एयरफोर्स उसमें पार्टिसिपेट करती है। बट इफ यू टॉक अबाउट गरुड़ शक्ति, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू टर्म्स। गरुड़ शक्ति इज बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया और इंडो कॉर्पैट वो आपका नेवी होता है। कॉर्पैट और बायलैट आपका मेनली नेवी के लिए आपका यूज करा जाता है, इंडो बायलैट। एंड समुद्र शक्ति हो गया आपका नेवी के बीच में, ये भी नेवी के बीच में हो गया। तो एयरफोर्स के बीच में ऐसा कोई मेजर एक्सरसाइज नहीं है, पर गरुड़ शक्ति हो गया वो आपका हो गया आर्मी के बीच में, हो गया बिटवीन द आर्मीज ऑफ टू साइड्स। समुद्र शक्ति हो गया नेवी के बीच में। तो ये दो टर्म्स आप ध्यान रख सकते हैं। ये इंडोनेशिया के हो गई। अब हम बात करते हैं इजराइल के साथ। अगेन ये भी हमारा स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इजराइल का जो जायनिज्म है और इंडिया का जो हिंदू राष्ट्र है, ये जो आपकी आइडियोलॉजीज है, इसके बीच में बहुत सिंक है। इसलिए 2014 से खासकर इंडिया और इजराइल के रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे जब से बीजेपी पावर में आई है। पहले भी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं 1992 से। तो जो मेजर एक्सरसाइज है वो उसका नाम है ब्लू फ्लैग। तो ये जो एक्सरसाइज है ये एयरफोर्स के बीच में होती है, इंडिया एंड इजराइल। कभी कभार और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर लेती हैं। तो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड इजराइल। तो हम दोनों के बीच में यहाँ पे इस टाइम पे सिर्फ एयर फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज है। अब आ जाते हैं जापान पे, आ जाते हैं। वैसे तो जापान की पैसिफिस्ट आपकी पॉलिसी है, पैसिफिज्म की पॉलिसी है, जो जापान का आर्टिकल 9 कहता है स्पेसिफिकली कि वी वोंट गो टू वॉर। बट अगेन एज यू कैन सी जापान हैज वेरी फ्रेंडली नेबर्स, लाइक आपका चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। बिना बात पे ये कुछ ना कुछ मिसाइल फायर करते रहते हैं। साउथ चाइना सी में भी पंगे लेते रहते हैं। जो आपके नीचे है ये तो वैसे आपकी ईस्ट ऑफ सी है, ऑफ सी ऑफ जापान है। तो यहाँ पे भी आइलैंड्स के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट रहता है। तो अगेन जापान को भी आपका अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है और कह रहा है, डिबेट चल रहा है जापान में कि पैसिफिज्म की जो फिलोसफी है आपकी, पॉलिसी है आपकी, यानी कि पीस लविंग जो पॉलिसी है, उसको अभी डिस्कार्ड करना चाहिए। तो इसलिए जापान भी काफी आपका डिफेंस पे फोकस कर रहा है और इंडिया के साथ काफी सारे रिलेशंस है। जापान का आप आइलैंड याद रख लेना, 4 मेजर आइलैंड आपका, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। ये आपके 4 आइलैंड है मेजर आपके, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ये आपका ध्यान रखना। ये टोक्यो हो गया, नगोया हो गया, ये ओसाका हो गया। आपका बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नगोया प्रोटोकॉल भी है, आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए आपका नगोया प्रोटोकॉल है। तो ये आपका यहाँ पे है। तो दोनों के बीच में अभी कौन कौन सी आपकी इस टाइम पे है, तो यहाँ पे चारों के साथ कोस्ट गार्ड को भी इंक्लूड कर ले तो सबके साथ आपका कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हो रही है। जो सबसे जो मेजर एक्सरसाइज है वो है धर्मा गार्डियन। वो आर्मी के बीच में कंडक्ट करी जाती है बिटवीन द आर्म फोर्सेस, आर्मी ऑफ टू साइड्स। जो उनकी वहां पे लोकल पुलिस है या फिर आर्मी जिसको है, उनके बीच में होती है धर्मा गार्डियन। देन जेमेक्स हो गया। ये तो बहुत इजी हो गया कि जे है तो यानी कि कुछ जे से कंट्री होगी तो जापान पे ही आ जाएगा आपका। तो जेमेक्स हो गया, वो दोनों की नेवीज कंडक्ट करती हैं। शिन्यू मैत्री ये एयरफोर्स कंडक्ट करती है। तो हो सकता है आपको इजी होगा कि साउथ कोरिया या फिर जापान में से किसके साथ करते हैं। तो शिन्यू मैत्री आपका एयरफोर्स करती है। एंड सहयोग कैजिन ये कोस्ट गार्ड। अगेन जो कोस्ट गार्ड आपकी जो फोर्थ मेजर फोर्स आपकी मानी जाती है, जो कोस्टल एरियाज को मॉनिटर करती है। तो सहयोग कैजिन ये आपकी आ जाती है। तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी धर्मा गार्डियन। इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जेमेक्स है। जेमेक्स मेरे हिसाब से बहुत ईजी रहेगा। इन दोनों को ज्यादा न्यूज में नहीं रहती, धर्मा गार्डियन आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्मी के बीच में होती है। जेमेक्स है आपकी, वो आपकी नेवी के बीच में होती है। अब हम आ जाते हैं कजाकिस्तान के ऊपर, आ जाते हैं यानी कि सेंट्रल एशिया। पहली बात तो ये कि कजाकिस्तान की जो पहले कैपिटल थी वो उसका नाम था अस्ताना, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके नूर सुल्तान हो गया। तो कैपिटल शिफ्ट नहीं हुई, अस्ताना का नाम आपका नूर सुल्तान कर दिया गया है। जो कजाकिस्तान का आई थिंक जो पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बहुत ज्यादा आपका टेन्योर रहा था कजाकिस्तान का, तो नूर सुल्तान नजरबेव, तो उनके नाम पे आपका कैपिटल है। ये आपका एरल सी है विच इज शेयर्ड बाय कजाकिस्तान एंड आपका उज्बेकिस्तान, ये कैस्पियन सी है। सेंट्रल एशिया में 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो उनको याद करने का तरीका बड़ा इजी है। कोड है KKTTU। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
उज्बेकिस्तान, ये ध्यान रखना। और इसमें से जो तापी पाइपलाइन की हम अगर बात करते कभी, तो उसमें वो टी है आपका ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान। अगर क्वेश्चन पूछूं तो करेक्ट आंसर आपका तुर्कमेनिस्तान है आपका। तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान। तजिकिस्तान आपका इंडिया के सबसे क्लोज है आपके, तो अगर आप मैप से देखें तो ये आपका है। कजाकिस्तान के हम साथ कौन सी एक्सरसाइज करते रहते हैं, जो सबसे काजिंड तो है ही साथ में आपका, साथ में एक जो आपका मेजर एक्सरसाइज है वो है आपका प्रबल दोस्तिक, DOSTYK, प्रोबेबली इट मींस दोस्ती। तो उसी का थोड़ा सा आपका सिमिलर होगा, क्योंकि लैंग्वेज एक्सचेंज भी था तो काफी सारे वर्ड्स आपके सिमिलर होते हैं। तो प्रबल दोस्तिक, दैट इज बिटवीन द आर्मी ऑफ कजाकिस्तान एंड इंडिया। अब हम एक और सेंट्रल एशिया कंट्री के बारे में, मैंने आपको बताया था कि आपका कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो ये आपका सेकंड है। इसकी जो कैपिटल है बिशेक है। तो ये इसकी कैपिटल है अभिषेक। इसके साथ है हमारी खंजर। तो ये इसका थोड़ा इस्लामिक सा वर्ड है आपका, उर्दू से वर्ड डिराइव होता है खंजर करके। तो ये किर्गिस्तान के साथ है। कजाकिस्तान है हमारी प्रबल दोस्तिक। और मंगोलिया के साथ वैसे है, वो भी सेंट्रल एशिया काइंड ऑफ में कंट्री आज रीजन आती है। तो मंगोलिया के साथ आई थिंक हमारी नोमैडिक एलिफेंट है। तो ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी है। खंजर है आपका किर्गिस्तान के साथ। और अगर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज वैसे 5 हैं आपकी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसमें से तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO की अगर हम बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इस पे आते हैं मलेशिया के ऊपर। मलेशिया के ऊपर ध्यान रखना कि पहली बात तो ये थाईलैंड और के बाद आपका मलेशिया आता है। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया का मैप देखें तो थाईलैंड के बाद आपका मलेशिया आता है। और मलेशिया का ये तो आपका है ही, साथ में ये बोर्नियो का आइलैंड है, मैंने आपको बताया था कि ये तो इंडोनेशिया होता है और ये आपका मलेशिया का पार्ट है आपका। और साथ में इसी आइलैंड पे, ये जो पूरा आइलैंड है बोर्नियो का, 3 कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड है, इंडोनेशिया आपका, मलेशिया एंड ब्रुनई। तो ये ब्रुनई करके आइलैंड है। और ध्यान रखना कि मलेशिया के बिल्कुल साउथ पे आपका सिंगापुर का आइलैंड है, जो एक स्ट्रेट से आपका आई थिंक आपका ये उससे डिवाइडेड है आपका। तो ये भी देख लेना। तो ये आपका मलेशिया हो गया। मलेशिया के साथ हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइज है, आपकी आर्मी के साथ हमारी जो इंडिया और मलेशिया के आर्मी है उनके बीच में एक्सरसाइज होती है हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड मलेशिया। और नेवी के बीच में बात करें तो इंडिया एंड RMN, आई थिंक इट्स मींस रॉयल मलेशियन नेवी, बायलैट। तो बायलैट करके, और वो जो आपकी कॉर्पैट होती है वो आई थिंक मेनली आपकी सारी नेवल एक्सरसाइज होती है आपकी। कॉर्पैट मींस आपका कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो ये आपका होता है। हॉपएक्स भी आपकी एक एक्सरसाइज है और आपका टेबल टॉप एक्सरसाइज भी है आपका। तो वो नेवी के बीच में होती है। पर जो दो आपको एक्सरसाइज ध्यान रखनी है, सबसे मेजर आपकी हरिमाऊ शक्ति एंड आपका हो गया एक्सरसाइज IN RMN बायलैट, ये आपका नेवी के बीच में होता है। हरिमाऊ शक्ति ध्यान रख लेना। वैसे कुछ एक्सरसाइजेस ही आपको याद रखनी है जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बाकी के चांसेस कम है कि अगर इनके उस साल हुई है उस पर कुछ ज्यादा फोकस रहा है। तो अब हम थोड़ा साउथ एशिया में आते हैं। अब हम आते हैं मालदीव्स के पास। मालदीव्स आप देख सकते हैं कि इंडिया के बिल्कुल साउथ में ही है। नॉर्मली हमको लगता है कि मालदीव्स के अफ्रीका के में आता है, जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। आपका मॉरिशस आता है, सेशेल्स आता है, वो अफ्रीका की जुरिस्डिक्शन में आता है। पर मालदीव्स आपका साउथ एशिया में काउंट करा जाता है। इनफैक्ट ये सार्क जो आपकी ग्रुपिंग है आपका, तो उसके अंदर वहां पे आपका आता है। तो ये मालदीव्स की लोकेशन है, इसकी कैपिटल है माले। तो मालदीव्स के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज है, एक्यूवेरन, EKUVERIN, एक्यूवेरन, ये इंडिया और मालदीव्स की आर्मी कंडक्ट करती है और दोनों इंडिया और मालदीव्स की नेवी क्या कंडक्ट करती है, एक्सरसाइज एकथा। एक्सरसाइज एकथा, ये दोनों एक्सरसाइज हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में। एक्यूवेरन इज बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स एंड एक्सरसाइज एकथा इज बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स। ये दो एक्सरसाइजेज हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडियन ओशन के बारे में क्वेश्चन आए कि इंडिया क्या स्टेप ले रही है टू काउंटर द Chinese string of pearls, so again these exercise can be mentioned. So this is lecture is relevant not only for the prelims but also for the mains point of view.
अब हम मंगोलिया के बारे में बात कर लेते हैं। मंगोलिया मैंने आपको बताया था, अगेन इस कंट्री, ये बहुत यूनिक कंट्री है, इसके बारे में न्यूज में कभी कुछ नहीं आता। इसकी कैपिटल है आपका उलान बटर, उलान बाटर। ये आपका है चाइना के आपके बिल्कुल नॉर्थ में है, और कजाकिस्तान ये रहा। तो बिल्कुल कजाकिस्तान और मंगोलिया ऑलमोस्ट क्लोज हैं, बट दे डोंट शेयर द बॉर्डर। और इसके आपका साउथ में आता है आपका रशिया, सॉरी नॉर्थ में आता है आपका रशिया, साउथ में मंगोलिया के है चाइना, और ये गोबी डेजर्ट भी आपका चाइना और मंगोलिया शेयर करता है। कुछ साल पहले मोदी जी ने इस पे भी यहाँ पे आपकी विजिट करी थी। इनके साथ एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ये काफी अलग सा नाम है, तो मंगोलिया का आपका ध्यान रहेगा। किर्गिस्तान के साथ हमारी होती है आपकी एक्सरसाइज खंजर होती है, और आपकी कजाकिस्तान के साथ हमारी एक्सरसाइज है प्रबल दोस्तिक। ये एक्सरसाइजेस के नाम है। नोमैडिक एलिफेंट इज बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया, ये आपकी हैं। अब हम बात करते हैं म्यांमार की, बात करते हैं। तो वैसे ध्यान रखना फ्रेंड, सीएमएलवी कंट्रीज करके 4 कंट्रीज होती हैं जो हम इंडिया की नॉर्थ ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी का की फोकस है। उसमें म्यांमार तो हो गया, साथ में अगर सीएमएलवी की अगर हम बात करें तो चाइना नहीं है उसमें, चाइना तो बहुत रिच कंट्री है। तो लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, एंड आपका कंबोडिया हो गया। सो दीज आर द 4 सीएमएलवी कंट्रीज, CMLV। और ये आपका थाईलैंड हो गया, यहाँ पे थाईलैंड के नीचे आपका यहाँ पे मलेशिया आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपका म्यांमार के काफी क्लोज है आपका। तो इसकी कैपिटल है नेपिडो, मैंडले, यंगून, जिसे पहले हम रंगून कहते थे, और एरावती रिवर आपकी पास करती है, ड्रेन करती है। जो आपका म्यांमार है, इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, और साथ में आपका मेकोंग गंगा कॉपरेशन, एक मेकोंग रिवर भी है जो यहाँ पे म्यांमार का बॉर्डर शेयर करती है, एंड इट पासेस थ्रू लाइक दिस आपका साउथ ईस्ट एशिया। तो मेकोंग गंगा रिवर का भी आपका म्यांमार आपका पार्ट है। तो ये म्यांमार हो गया। म्यांमार के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स हमारी एक्सरसाइज नहीं करती, तो इस पे एक्सरसाइज है आर्मी के बीच में इम्बेक्स, इंडिया म्यांमार बायलेटरल एक्सरसाइज इम्बेक्स। इमकॉर इज बिटवीन द नेवी, एंड इंडिया म्यांमार बायलेट, ये भी आपका नेवी के बीच में होती है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। म्यांमार की एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर आपको ध्यान रखना हो COR से तो बहुत इजी है आपका, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, ये ध्यान रखना। आई से तो इंडिया होगा, M से आपको ध्यान रखना पड़ेगा म्यांमार है, मलेशिया है, कौन सी कंट्री है आपका। पर इम्बेक्स ध्यान रख लेना, ये आर्मी के बीच में है। अगेन इफ इट इज इन न्यूज इन अ पर्टिकुलर ईयर देन ओनली डू रिमेंबर इट। फिर आपके आते हैं हम आपका नेपाल में आते हैं, काठमांडू कैपिटल है आपकी। नेपाल के साथ अगेन कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? सूर्य किरण। तो ये बड़ा हिंदी नाम है थोड़ा आपका, तो देख सकते हैं कि नेपाल में भी आपका एक हिंदू धर्म आपका सेलिब्रेट करा जाता है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मोर देन मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपकी हिंदू है। तो सूर्य किरण, तो ये आपकी दोनों की आर्मी कंडक्ट करती है। नेवी क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कोस्ट लाइन तो है नहीं, नेपाल तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है आपकी। और आपका एयरफोर्स भी हो गया, एयरफोर्स भी इतनी डेवलप नहीं है। तो आर्मी वैसे दोनों के बीच में करती है, एक्सरसाइज कंडक्ट करती है सूर्य किरण। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े वेस्ट एशिया की तरफ आते हैं। वेस्ट एशिया में ये आपके ओमान है, ये सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, ये कतर हो गया, ये छोटी सी कंट्री आपकी बहरीन हो गई, पर्शियन गल्फ हो गई, गल्फ ऑफ ओमान हो गई, और यहाँ पे आपका होता है स्ट्रेट ऑफ हर्मुस, HORMOUZ। ठीक है, ये ध्यान रखना। ध्यान एक और चीज पे ध्यान रखना कि दैट ओमन, जिसकी कैपिटल है मस्कट, इज डिवाइडेड बाय UAE। तो यहाँ पे ओमन का एक और छोटा सा पार्ट है, एंड दिस पार्ट ओमन के बीच में जो होता है वो आपका नेवी के थ्रू, वाटर बॉडी के थ्रू ही आपका एक्सेस करा जाता है। तो ये आपका है ओमन। तो ओमन के साथ भी हमारे काफी सारे बायलेटरल रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं आपके। गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। एक और फ्रेंड्स मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है GCC, दैट वाज फॉर्म्ड इन 1981। ईरानियन रेवोल्यूशन आपकी 1979 के बाद ये बनी थी। तो ये सारी आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, पर इसमें से एक कंट्री है जो गल्फ पेनिजुला में तो है आपका, पर इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ द गल्फ कंट्रीज GCC, दैट इज यमन। यमन नहीं है, ओमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, बहरीन हो गया, कटार हो गया, सारी कंट्रीज आपका मेंबर है आपकी GCC के बीच में, गल्फ काउंसिल कॉपरेशन। पर यमन इज नॉट अ मेंबर। यहाँ पे हाउतीज का क्राइसिस भी चल रहा है, सिविल वॉर भी है। तो इसके साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? आर्मी के बीच में होती है बिटवीन द टू साइड्स अल नगा। नेवी के बीच में कौन सी होती है? नसीम अल बहर। ये बहर से नाम से आपका ये होता है कि बहार बहर, ये आपका सिंबॉलिक होता है वाटर से, तो इसलिए आपका होगा नसीम अल बहर।
INRNO बिलैट। तो यहाँ पे बाइलैट आपका हो गया, मैंने आपको बताया था कि नेवी के बीच में होता है, RN हो गया, रॉयल नेवी ऑफ ओमान हो गया। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज ये हो गया एयरफोर्स के बीच में, तो यानी कि ईस्टर्न के बाद में बात करें तो ईस्टर्न ब्रिज, तो ये हो गया बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ टू साइड्स। प्रॉब्ली ओमान अपने ईस्ट में देखना चाहे तो उसमें वहां पे आपका इंडिया आता है, इस वजह से इसका नाम ईस्टर्न ब्रिज है। और आर्मी बिटवीन द नेम ऑफ द एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ टू साइड इज अल नगा नसीम अल बहर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूएई के साथ कौन सी है, सऊदी अरेबिया के साथ कौन सी है, ओमान के साथ कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर एक्सरसाइज हैज हैपेंड, जो वैसे एनुअली या बायनली होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे अल नगा बिटवीन द आर्मी ऑफ टू साइड्स, नसीम अल बहर नेवी। तो ओमन वैसे भी आपका डिफेंस और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना आप। फिर हम आते हैं कतर में, आते हैं दोहा। यहाँ पे आपका फुटबॉल आपका 2022 का वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो ये ध्यान रखना कि इट शेयर्स बॉर्डर्स विद सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे आपके दोहा राउंड ऑफ टॉक्स भी हो रहे हैं जो WTO के आपके हो रहे हैं। अगेन इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आपका GCC। और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है बहरेन। बहरेन इज अमंग द फ्यू आपका गल्फ कंट्री विच इज अ शिया कंट्री, रेस्ट आर सुन्नी। ये बहरेन है वैसे शिया कंट्री है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज अ मेंबर ऑफ GCC। तो ये ध्यान रखते हैं कि कटर के बारे में देखते हैं, इसके साथ कौन सी है, ये नेवल एक्सरसाइज ये हम करते हैं जाहिर अल बहर। तो अगेन एज यू कैन सी बहर मींस आपका यानी कि वाटर रिलेटेड आता है, तो यानी कि इसी वजह से आपका नेवल एक्सरसाइज आती है बहर। तो ये कटर है के साथ एक्सरसाइज होती है। रशिया के साथ हमारी कौन सी है, रशिया के साथ बड़ा सिंपल है, हमारी इंदिरा करके एक्सरसाइज होती है। तो इंदिरा में ही आपकी आर्मी, सो इट्स अ ट्राइलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज विच इज हेल्ड बायनली, यानी कि 2 साल में एक बार होती है। तो इसका सबसे ये बहुत इजी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे फ्रांस के साथ हमारी 3 एक्सरसाइज है, गरुड़ हो गई आपकी एयरफोर्स के साथ होगी, वरुण हो गई हमारी नेवी के साथ होगी, एक्सरसाइज शक्ति हो गई हमारी आर्मी के बीच में। रशिया के साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर इंदिरा एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब इंदिरा एक्सरसाइज होती है, तीनों सर्विसेज फ्रॉम बोथ द साइड्स पार्टिसिपेट इन दैट, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ये आपकी 1-1.5 महीने चलती है, तो अलग अलग लेवल पे तीनों सर्विसेज आपकी होती है। तो इट कैन बी लाइक ओके इंदिरा आर्मी और इंदिरा नेवी और इंदिरा एयरफोर्स, तो वो तीनों आपकी इंदिरा एक्सरसाइज की आती है। तो इंदिरा आपकी एक्सरसाइज है ट्रायल सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो ये बहुत इजी है आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका आता है INRSNF बायलेटरल। तो ये आपका नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, आपका रॉयल सऊदी नेवल फोर्स करके आपका कुछ नाम है इसका। तो अगेन RSNF, तो ये मत देखना कि SN है या फिर SA है, तो अगेन इस एक्सरसाइज को आप ध्यान रखना, ठीक है। सऊदी अरेबिया के बीच में हो गई। अब हम बात करते हैं आपका सेशल्स करके। सेशल्स यानी मैं आपको बताया था कि ये कंट्री है आपका सेशल्स। तो सेशल्स जो है आपका, ये आपका साउथ अफ्रीका के अंदर आपका आता है। सेशल्स जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यहाँ पे इंडिया के लिए, इंडियन ओशन में आपका इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो इंडिया और सेशल्स के रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके। अगर इंडियन ओशन की बात करें तो सेशल्स काफी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसके साथ क्या क्या आपके, यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इसमें यहाँ पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है एजम्पशन आइलैंड। एजम्पशन आइलैंड है, तो यहाँ पे भी इंडिया अपना मिलिट्री बेस कंडक्ट कर रहा है, इस वजह से सेशल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ एक एक्सरसाइज का नाम है लेमिटिए, LAMITIYE। ये है बिटवीन द आर्मी ऑफ सेशल्स एंड इंडिया। आर्मी के बीच में है, नेवी के बीच में नहीं, कि ऑल्दो लगेगा कि सेशल्स तो हमारा ये एक आइलैंड है, तो हो सकता है कि नेवीज के बीच में कॉपरेशन होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड सेशल्स, और इस एक्सरसाइज का नाम है लिमिटिए, ठीक है। ये सेशल्स है। अब सिंगापुर की बात करें, ये सिम्बेक्स करके एक एक्सरसाइज है। आई थिंक इट इज द ओल्डेस्ट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर कंट्री, चाहे आपकी एयरफोर्स की हो, आर्मी की हो, नेवी ही हो। सिम्बेक्स इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट आपका एक्सरसाइज, आई थिंक सिंस 1992 दिस एक्सरसाइज आपकी बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर इज कंटिन्यूइंग। तो सिम्बेक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट इस चक्कर में आ जाता है। एंड ऑल्सो वी कंडक्ट अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ 2 कंट्रीज। सिम्बेक्स आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इनफैक्ट सिंगापुर आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। शांग्रीला डायलॉग जो होता है वो आपका सिंगापुर में ही होता है, जहां पे आपका
डिफेंस और सिक्योरिटी चीफ्स आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो शंग्रीला आपका जो है डायलॉग वो यहीं पे आपका सिंगापुर में होता है। फिर श्रीलंका हो गया जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में है, बट अगर कुछ आपका मिलिट्री क्राइसिस हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी दोनों साइड की आर्म फोर्सेस आपका पार्टिसिपेट करती है। तो सिम्बेक्स आपका था सिंगापुर के साथ। स्लिनेक्स हो गया, ये बहुत इजी है, SLINEX। तो ये हो गया बिटवीन द नेवी ऑफ टू साइड्स। साथ में इंडिया श्रीलंका नेवी SF एक्सरसाइज हो गया, ये भी नेवी के बीच में है। और मित्रा शक्ति हो गया बिटवीन द आर्मीज ऑफ टू साइड्स। तो आपको दो ध्यान रखने हैं, सिम्बेक्स इज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया, स्लिनेक्स इज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, उसका नेवी होता है आपका। और मित्रा शक्ति हो गया आपका, ध्यान रखना, एक्सरसाइज शक्ति इज बिटवीन आपका फ्रांस हो गया, गरुड़ शक्ति आपका हो गया किसी और कंट्री के साथ हमारा था, और मित्रा शक्ति हो गया आर्मी के बीच में बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति एंड एक्सरसाइज मित्र शक्ति। तो ये आपका श्रीलंका के साथ हो गया। फिर थाईलैंड के साथ अगर हम बात करें तो मैत्री करके एक्सरसाइज है बिटवीन द आर्मी ऑफ टू साइड्स। इंडोथाई कॉर्पेट, ये बहुत इजी आपका हो गया, इसमें इंडोथाई क्लियरली है, कॉर्पेट आपका नेवी के कंटेक्स्ट में हो गया, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। एंड सियाम भारत, ये हो गया आपका एयरफोर्स के बीच में, इंडिया एंड थाईलैंड की एयरफोर्स के बीच में आता आपका सियाम भारत। मैत्री हो गया आपका आर्मी के बीच में। और एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड, कोबरा गोल्ड ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें द ट्राई सर्विसेज आपकी, यानी कि जैसे मैंने रशिया के कंटेक्स्ट में भी आपको बताया था कि इंडिया एंड रशिया आपका इंदिरा करके एक्सरसाइज है जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड है, ये आपकी थाईलैंड के साथ आपकी होती है। फिर यूएई के साथ आते हैं आपका डेजर्ट ईगल। अब ईगल है और डेजर्ट में, डेजर्ट आपका यानी कि कंटेक्स्ट हो गया आपका कोई आपकी वेस्ट एशियन कंट्री होगी आपकी, ईगल हो गया यानी कि आपका एयरफोर्स के बीच में होगी, तो डेजर्ट ईगल है यूएई के साथ। एंड इंडिया यूएई बायलेट, ये आप बायलेट से देख सकते हैं कि नेवी होगा, बाकी तो क्लियर है। तो डेजर्ट ईगल ध्यान रखना कि सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई या फिर आपका कटार किसके साथ है, तो करेक्ट आंसर आपका यूएई के साथ, बाकी आप एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम के बारे में आ जाते हैं, इसके साथ भी हमारी काफी एक्सरसाइज है, कॉलोनियल लेगेसी तो है ही, हम अभी भी अच्छे रिलेशंस है। तो ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको सबसे पहले इसका मैप समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो ये आप आइलैंड देख सकते हैं, ये ऑरेंज पार्ट आपका जो डार्क ऑरेंज में आपका पार्ट है, ये आपका सारा यूनाइटेड किंगडम है। ये आयरलैंड का आइलैंड है जिसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये अलग कंट्री है, नॉर्दर्न आयरलैंड ये है। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। अगेन इन हम आइलैंड्स की बात करें तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन का आइलैंड है, ये आइलैंड है ग्रेट ब्रिटेन का। तो ये जो आपका आइलैंड है ये ग्रेट ब्रिटेन का आइलैंड है। इट हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन 3 टेरिटरी, स्कॉटलैंड जिसकी कैपिटल है एडिनबर्ग, इंग्लैंड जिसकी कैपिटल है लंदन, एंड वेल्स जिसकी कैपिटल है कार्डिफ। फिर ये आइलैंड, ये जो तीनों आपके स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आपका मिलकर बनता है आपका ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है। और आपका अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो ये सिर्फ आपका ब्रिटेन होता है। इंग्लैंड में अगर हम स्कॉटलैंड और वेल्स ऐड करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड ऐड करें तो आपका बन जाता है यूके। तो ये आपका ध्यान रखना। तो दिस इज यूनाइटेड किंगडम, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड इज ओनली दिस, एंड व्हाट इज ग्रेट ब्रिटेन? ओनली इंग्लैंड, Scotland and Wales. Also, if you talk about the whole, even the country of Ireland, again this island is divided between Northern Ireland and Republic of Ireland. So if you also add Republic of Ireland, this also becomes British Isles. British Isles, British ISLES, ये आपका है। तो यूके के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज है ये आपको ध्यान रखनी है। फ्रांस के साथ 3 एक्सरसाइज है, रशिया के साथ बहुत सिंपल है, इंदिरा है। फ्रांस के साथ हमारी थी आपकी एक्सरसाइज आपकी गरुड़, फिर आपका हो गया आपका वरुण हो गया, एंड आपका हो गया शक्ति हो गया। यूके के साथ हमारी एक्सरसाइज है आपकी इंद्रधनुष होगी। इंद्रधनुष यानी कि आपका रेनबो होता है। तो अगेन एज यू कैन सी कि ये आपका कुछ एयर रिलेटेड ही होगा आपका, तो एयरफोर्स हो गया, इंद्रधनुष, रेनबो। कोंकण हो गया, आपका पता है कोंकण कोस्ट होती है, तो इसी कंटेक्स्ट में आपका यानी कि कोस्टल एरिया है, तो यानी कि कुछ नेवल एक्सरसाइज होगी। तो ये आपकी कोंकण होगी नेवल एक्सरसाइज, और किसके साथ है? यूके के साथ हो गई। एंड अजय वॉरियर, AJEY वॉरियर, ये हो गई बिटवीन द आर्मी ऑफ
इंडिया एंड यूके। कुछ कंट्रीज के बारे में जैसे मैं कहूंगा याद करने के लिए, तो फ्रांस का याद रखना, यूके का याद रखना। इंद्रधनुष इजी टू रिमेंबर, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। कोंकण अगेन इजी टू रिमेंबर, नेवी है। और फिर अजय वॉरियर है आपका, ये आर्मी का है। तो ये यूके के साथ 3 एक्सरसाइज है आपकी। यूएसए के साथ हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज है। कोबरा गोल्ड जो थी वो आपकी आई थिंक थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज थी, ट्राई सर्विस। रशिया के साथ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी, उसका नाम था इंदिरा। और यूएसए के साथ हमारी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है टाइगर ट्रायम्फ। ये एनुअल एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ टाइगर ट्रायम्फ। सो अगेन यहां पे इंडिया की और यूएसए की तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों पार्टिसिपेट करते हैं टाइगर ट्रायम्फ। बिटवीन द आर्मीज ये तो ट्राई सर्विस होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बायलेटरल लेवल पे इंडिविजुअल फोर्सेस भी कोऑपरेट करती हैं। इंडिया और यूएसए की आर्मी आल्सो पार्टिसिपेट इन युद्ध अभ्यास। अभ्यास तो अब क्या प्रैक्टिस हो गया, युद्ध हो गया, वॉर हो गया, तो युद्ध अभ्यास। अनदर नेम ऑफ द एक्सरसाइज, अनदर एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मी ऑफ टू साइड्स इज वज्र प्रहार। ये आर्मी के बीच में होती है। संगम इज नेवी के बीच में होती है एक्सरसाइज। साल्वेक्स इज आल्सो बिटवीन द नेवी ऑफ द टू साइड्स एंड रेड फ्लैग्स इज बिटवीन द एयरफोर्स। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 2 एक्सरसाइज नाम ध्यान रखने तो युद्ध अभ्यास का ध्यान रखना, सारी अगर ध्यान ना कर पाए, एंड टाइगर ट्रायम्फ हो गया। तो युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, फिर टाइगर ट्रायम्फ हो गया आपका। उज्बेकिस्तान, मैंने आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आपका बताया था, मंगोलिया बताया था। किर्गिस्तान के साथ आपका था खंजर था, फिर आपका उस मंगोलिया के साथ था नोमैडिक एलिफेंट। उज्बेकिस्तान के हो गया साथ है दस्त लेक, DUSTLIK, दस्त लेक आपका हो गया बिटवीन द आर्मी ऑफ टू साइड्स। वियतनाम के साथ हो गया विनबेक्स बिटवीन द आर्मी ऑफ टू साइड्स। एंड इंडिया वियतनाम आपका PN बायलेट, ये बिटवीन द नेवी हो गया। और कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज भी हैं, जैसे इप्सामार हो गया आपका। इप्सामार तो अगेन इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, एंड MAR का हो गया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये आपका इप्सा करके भी आपका एक आपका ग्रुपिंग है। इप्सा हो गया, ब्रिक्स हो गया, RIC हो गया, ऐसे काफी सारे ग्रुपिंग्स हैं। इप्सा करके एक ग्रुपिंग है। तो अगेन इप्सा मार इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका की मेरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, बायनल लेवल पे होती है। IONS इंडियन ओशन नेवल साइम्पोजियम, इसकी भी एक्सरसाइज होती है। तो अगेन IONS के सारे मेंबर्स होते हैं, ये भी नेवल एक्सरसाइज है। मैरिसेक्स हो गया आपका, हो गया MARISX, इंडिया, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स के बीच में होता है, ये भी नेवल एक्सरसाइज है। मिलान हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया लेड आपका आपकी एक्सरसाइज है। काफी सारी इसमें ये इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है। मिलन हो गया, मिलान हो गया। तो मिलन का मतलब हो गया फ्रेंडशिप हो गया, सबसे मिलो। तो इसके अंदर यहाँ पे ये नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी इसको कंडक्ट करती है, एंड इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, 15-20 कंट्रीज होती है। तो ये आपका हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हो गया आपका मिलेक्स हो गया, MILEX, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक करके, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के प्रीलिम्स के लिए, जून में 2022 के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बिम्स्टेक की अभी मीटिंग भी हुई थी अभी मार्च के एंड पे। तो बिम्स्टेक में बस ये ध्यान रखना है, अगर इसकी मेंबरशिप की बात आए तो बे ऑफ बंगाल के जो भी आपकी कंट्रीज हो गई, श्रीलंका हो गई, इंडिया हो गई, बांग्लादेश हो गई, म्यांमार हो गया आपका, थाईलैंड हो गया, तो ये सब तो है ही इसके मेंबर। साथ में 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं आपकी, भूटान एंड नेपाल, ये भी दोनों आपकी बिम्स्टेक की मेंबर्स हैं आपका। साथ में मालाबार हो गई, इसका ध्यान रखना कि मालाबार एक्सरसाइज आपकी, क्वाड ध्यान रख लेना बस आपका। क्वाड को आपको पता ही होगा कि 4 कंट्रीज हैं आपकी, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो पहले आपकी बायलेटरल थी, 2 कंट्रीज थी, फिर 3 कंट्रीज ऐड हो गई, अब इस टाइम पे 4 कंट्रीज हैं। तो यही मालाबार एक्सरसाइज को के मेंबर्स है, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज एडेड इन द एंड। संवेदना करके एक्सरसाइज हो गई, साउथ एशियन रीजन में आपकी है। सिटमेक्स हो गई आपकी, सिंगापुर, SIT, सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड, इसके बीच की नेवीज की होती है। और मैंने आपको एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में बताया था, तो ये हो गई, इट्स अ मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज होस्टेड बाय आपका ऑस्ट्रेलिया, एंड इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018। और कुछ डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, सुरक्षा कवच हो गई, बुल स्ट्राइक हो गई, हिमविजय हो गई, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की, तो ये भी आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर आपका मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द लेक्चर देन डू प्रेस द लाइक बटन,
share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any query related to this lecture or any other topic with respect to prelims in general preparation आपका या फिर आने upcoming means के लिए, please reach out to us via these social media आपका platforms: Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. And this is our contact number 9319057600. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.